नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान के तरीके को देखने के बाद भी डैनी उससे लड़ने के लिए तैयार है। उसे इस बात का डर था कि कहीं आहान मैच से अपना नाम वापस ना ले ले, इसलिए उसने उसे प्रोवोक करने का मौका भी नहीं छोड़ा। ये साबित करता है कि डैनी कितना कॉन्फिडेंट है और आहान से ज़्यादा ताकतवर है। मार्क ने अपना ओपिनियन बताया। पोप और टिफनी दोनों ये बातें सुन रहे थे। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, टिफनी ने कहा, मिस्टर मार्क, आई होप आप जानते हैं कि माइकल और स्मिथ भी आहान के सामने बहुत एरोगेंट थे। लास्ट में उनके साथ क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। आहान ने उन लोगों की ऐसी हालत की थी कि वो हमेशा याद रखेंगे, और आहान का बाल भी बाका नहीं हुआ था। ओह, इज दैट सो? मे बी आई एम इल इन्फॉर्म्ड। आफ्टर लिसनिंग टू यू Even my mind is dicey, मार्क ने कहा। उसने टिफनी से रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो समझ गया था कि उसकी बात सुनकर टिफनी अनहैप्पी हो गई थी। मुझे भी लगता है कि ये फाइट आहान ही जीतेगा। He is more capable. I will go with Tiffany's analysis. पोप ने हंसते हुए कहा और टिफनी की तरफ देखने लगा। टिफनी उसका मतलब जानती थी, इसीलिए उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगी। सिर्फ ये तीनों ही नहीं, एरिना में सब लोग इसके बारे में ही बात कर रहे थे। आहान अब तक आया नहीं था और सब उसकी राह देख रहे थे। आहान कहाँ पर है? क्या वो इस मैच के लिए आएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या नया होता है। मैच के बाद निर्वाणा बहुत अपसेट होता है और अपने आप को रूम में लॉक कर देता है। जब वो बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोलता, तब जाकिर होटल स्टाफ की मदद से दरवाज़ा खुलवाते हैं। वो निर्वाणा से बात करते हैं। तभी वहाँ पर आहान आता है और निर्वाणा से कहता है कि वो डैनी को नहीं मारेगा और उसके बदले के लिए छोड़ देगा। आहान के अगेंस्ट एक हेडलाइन के बाद जब वो कोई जवाब नहीं देता, तब सब हैरान हो जाते हैं। वो यहाँ ज़रूर आएगा, माइक ने कहा। यहाँ बात आहान की हो रही थी। सब उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मास्टर, मैं उस आहान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए, डैनी ने कहा। उसे आहान से नफरत थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। वो उससे फाइट करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था और उसने इस बीच निर्वाणा को भी लपेटे में ले लिया था। डैनी, तुम केयरलेस नहीं हो सकते हो। भले ही तुमने वेव ब्रेकर टेक्निक को मास्टर कर लिया है, पर आहान भी कुछ कम नहीं है। आहान के पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसका कॉम्बैट पावर भी बहुत अच्छा है। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम एंड डोंट बी केयरलेस, माइक ने डैनी को समझाया। मास्टर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आहान को मारना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डैनी ने कैजुअली कहा। माइक उसे और भी बातें बोलना चाहता था, पर डैनी का एटीट्यूड देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वो उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहता था। उन दोनों की नज़र में आहान की मौत होना तय था। तभी एक कार आकर रुकी। उस कार में आहान और बाकी सब हुए थे। जब जिनेश ने माइक और डैनी को देखा, तब उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, आहान, तुमने उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया था? जब निर्वाणा अपनी बात कह चुका था, तो मैं उससे रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करता? आहान ने कहा। ये बात सुनकर सब चौंक गए थे। निर्वाणा ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, जो ये थी कि अगर आहान ने डैनी को मैच में नहीं हराया तो वो अपनी जान दे देगा। सब बिल्कुल चुप थे। तभी उनकी कार के पीछे एक टैक्सी स्पीड में आई और उनकी कार के आगे आकर रुक गई। हे ड्राइवर, आर यू मैड? आहान की कार के ड्राइवर ने टैक्सी ड्राइवर को कर्स किया, क्योंकि वो बहुत रैशली आगे गया था। टैक्सी से एक लड़का निकला। वो कोई और नहीं, निर्वाणा था। वो एक पैर पर खड़ा था। निर्वाणा हॉस्पिटल से भागकर वहां आया था। वो जिस तरह से एक टैंक पर उछल रहा था, वैसे कोई ऑर्डिनरी इंसान बिना चोट के भी नहीं उछल सकता था। निर्वाणा का रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा था। उसे देखकर सबसे पहले रुद्र कार से बाहर निकला और उसने कहा, निर्वाणा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। आज आहान और डैनी के बीच में मैच है। मैं कैसे नहीं आता? मैं अपनी आंखों से उस बदतमीज डैनी को हारते हुए देखना चाहता हूँ, निर्वाणा ने कहा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। निर्वाणा को वहां देखकर आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। निर्वाणा ने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया था, पर वो जानता था कि कल के हार का दुख उसे आज तक है। निर्वाणा बहुत बुरी तरह हारा था।
वो डैनी को अपनी आंखों के सामने हारता हुआ देखना कैसे मिस कर सकता था। डैनी को बुरी तरह हारते हुए देखने के लिए उसने किसी नर्स और डॉक्टर की नहीं सुनी और टैक्सी लेकर यहाँ पर आ गया। अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं बोलूंगा, रुद्र ने कहा। वो जानता था कि अगर निर्वाणा ने आहान की फाइट देखने का मन बना लिया है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी की नहीं सुनेगा। इसलिए उसे निर्वाणा को वापस जाने के लिए इंसिस्ट करना बेकार लग रहा था। एक बार वो डैनी को हारता हुआ देख लेगा तो उसे सुकून मिलेगा। निर्वाणा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ गए। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा, आहान ने निर्वाणा को चीयर करते हुए कहा। कोई नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था, पर निर्वाणा जानता था। उसने कल उससे कहा था कि वो डैनी को मारेगा नहीं, ताकि निर्वाणा उससे बदला ले सके। इसके बाद सब ऑडियंस स्टैंड्स की तरफ चले गए और आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में चला गया। जब निर्वाणा एक टांग पर चलकर अरीना में एंटर हुआ तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगे। ये कौन है? ये एक टांग पर उछल क्यों रहा है? तुम शायद कल आए नहीं थे, ये निर्वाणा है। कल ये डैनी से हार गया था और डैनी ने इसकी एक टांग तोड़ दी थी, किसी ने उसे बताया। लुक्स रियली फनी। लोग निर्वाणा को देखकर हंसने लगे थे। उसने सबको इग्नोर किया और अपनी सीट पर बैठ गया। इस वक्त डैनी स्टेज पर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने निर्वाणा को देखा उसने कहा, अरे तुम टूटी टांग के साथ यहाँ पर सबके सामने अपनी जान देने आए हो क्या? इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, ये देखने आया हूं कि आहान मार मार के तुम्हारी क्या हालत करता है, निर्वाणा ने कहा। आहान से डील करने के बाद मैं तुमसे भी डील कर लूंगा, डैनी ने कहा। इतने में वहां पर होस्ट आ गया। उसने माइक में अनाउंसमेंट की, Ladies and gentlemen, welcome to the Global Martial Arts Competition. This day has been great and there have been several matches. Now it is time for the most awaited match. This match is between Danny and Ahan. What new turn will this competition take after this match? होस्ट लोगों में सस्पेंस बढ़ाने में एक्सपर्ट था। इसके बाद उसने कहा, डैनी ऑलरेडी यहाँ पर है, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करता हूँ इंडियन फाइटर आहान रायजादा को। इतना कहने के बाद वो स्टेज से नीचे चला गया। जैसे ही आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया से निकलकर स्टेज की तरफ आ रहा था, सब उसका नाम चिल्ला रहे थे, आहान आहान आहान, कम ऑन आहान, यू हैव टू विन इट, वूहू, आहान इज हियर। लोगों में एक्साइटमेंट देखने लायक था। सब इस मैच का कितना इंतजार कर रहे थे उसका अंदाजा अरीना में हो रही गूंज से लगाया जा सकता था। आहान स्टेज पर आया और सबसे पहले उसने सबको ग्रीट किया। आहान के इस जेस्चर से सब हमेशा बहुत इंप्रेस होते थे। आहान ये चैंपियनशिप जीते या ना जीते, उसने लोगों के दिल जीत लिए थे। सब उसके फैन बन गए थे। वहीं डैनी बहुत एरोगेंट था और किसी को ग्रीट नहीं करता था। उसका एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत लोगों को पसंद नहीं था। आहान सबको रिस्पेक्ट करना जानता था, वहीं डैनी नहीं जानता था। स्टेज पर आने के बाद से ही न डैनी ने स्माइल किया था और ना ही किसी को ग्रीट किया था। रिस्पेक्ट के मामले में वो हार चुका था। आहान की तरफ अपनी नफरत दिखाते हुए उसने कहा, तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो ईस्ट कॉन्टिनेंट में किया था उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। कुछ साल पहले नारायण के साथ मिलकर आहान ने ईस्ट कॉन्टिनेंट में बहुत मारधाड़ की थी। डैनी उसी का बदला लेना चाहता था। मेरे सामने जो ऐसी बकवास करता है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता नहीं है, आहान ने कहा। आहान कम बोलता था, पर जब बोलता था दमदार बोलता था। डैनी जोर जोर से हंसने लगा, जैसे किसी ने उसे कोई बहुत मजेदार जोक सुना दिया हो। इसके बाद उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, तुम मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल का मौका तो छोड़ोगे नहीं, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, मेरे पैर पकड़कर मुझसे अपनी जान की भीख मांग लो। शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें जान से ना मारूं। तुम जैसों को मारने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को ऊपर पहुंचाया है, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मैं अपने दोस्त के लिए बख्श दूंगा, वो तुमसे बदला लेगा, आहान ने कहा। ऑडियंस में बैठा निर्वाणा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो अपने दांत पीस रहा था। वो डैनी से बदला लेने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। साथ ही आहान को देखकर उसका दिल खुश हो गया था। आहान ने सबके सामने उसकी इज्जत रख ली थी। उसके मन में आहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी।
वहीं आहान की इस बात से डैनी शॉक हो गया था। उसने निर्वाणा की तरफ पॉइंट किया और कहा, तुम इस ट्रैश की बात तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर आहान डैनी को घूरने लगा, जिससे डैनी को समझ आ गया कि वो निर्वाणा की ही बात कर रहा था। डैनी हंसने लगा और उसने कहा, ये अगर 100 साल भी प्रैक्टिस कर लेगा ना, तब भी मुझे नहीं हरा पाएगा। इसकी जान लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आहान और निर्वाणा का गुस्सा पीक पर पहुंच गया था। आहान की आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर गुस्से की वजह से गर्म हो गया था। ओए, मैंने दुनिया के सामने तुम्हें चैलेंज किया था, पर तुम में चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है क्या? इतने डरपोक और फट्टू हो क्या तुम? डैनी ने आहान को प्रोवोक करना शुरू किया। उसे याद आया कि आहान ने हेडलाइन का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे लगा था कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उससे डर गया था। What's going on? आज आहान को हो क्या गया है? कुछ तो गड़बड़ है। ये आहान नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान सच में डैनी से डर गया? वरना उसका चैलेंज एक्सेप्ट ना करने का और क्या कारण हो सकता है? आहान का बदला अंदाज देखकर सब विस्पर करने लगे। इतने मैचेस में उन्होंने कभी आहान को ऐसे नहीं देखा था। वो आज पहले से काफी अलग था। इस वक्त सबको शांत करने के लिए अचानक से रेफरी आगे आया और उसने कहा, लेट अस स्टार्ट द मैच ऑफिशियली। रेफरी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले डैनी चिल्लाया, आहान रायजादा, तुम में मेरे साथ लाइफ एंड डेथ मैच की हिम्मत नहीं है क्या? वेयर इज ऑल योर एरोगेंस एंड गट्स? सर? आहान रेफरी की तरफ मुड़ा और फिर उसने कहा, मैं डैनी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये फाइट लाइफ एंड डेथ फाइट होगी। रेफरी ने गहरी सांस ली। जब भी आहान स्टेज पर आता था कुछ न कुछ तो होता ही था। डैनी हंसने लगा। फाइनली तुमने अपने गट्स दिखा ही दिए। इतना बोलने के बाद उसका QI इंक्रीज हो गया और पीक पर पहुंच गया। डैनी की बॉडी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। आहान और डैनी, क्या तुम दोनों को ये लाइफ एंड डेथ फाइनल मंजूर है? रेफरी ने हाँ, आहान ने कहा। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं, डैनी ने कहा। जब दोनों ने अग्री कर लिया तो रेफरी ने कुछ नहीं कहा और मैच को ऑफिशियली स्टार्ट करने के बाद साइड में आ गया। वूहू, अ डेथ मैच! आहान, किल दिस डैनी! ऑडियंस चिल्लाने लगी। उन्हें नॉर्मल मैच की जगह लाइफ एंड डेथ फाइट देखने को मिल रही थी। इससे ज्यादा एक्साइटिंग उनके लिए और क्या हो सकता था? हाँ, डैनी ने जमीन पर अपना पैर पटका। सबको आहान को चीयर करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पर थी। आहान ने अपनी हर फाइट को बहुत ग्रेसफुली जीता था, पर फिर भी डैनी को सबसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इस लाइफ एंड डेथ का रिजल्ट क्या आएगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।